वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेज एकेडमी। तो अभी तक हमने प्रॉब्लम सेट 3 मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का प्रॉब्लम सेट 3 क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सॉल्व किया था। अब क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 to 14। 11 to 14 कौन से हो जाएंगे? 11, 12, 13, 14। ये चार क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि प्रॉब्लम सेट 3 में ऐसा कोई स्पेसिफिक वर्ड प्रॉब्लम नहीं है, तो जो शो दैट का क्वेश्चन है वो यही चार क्वेश्चन है, तो यही अच्छे से कर लो, ये इंपॉर्टेंट एज अ टिक कर लो। तो चलो सॉल्व करते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ के बताता हूं आपको। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए, सेकंड टर्म इज बी एंड द लास्ट टर्म इज सी, देन शो दैट द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज ये। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखो अब गिवन क्या क्या है वो पहले लिख लेंगे। सॉरी एक मिनट, ये रब करता हूं मैं। चलो गिवन क्या क्या दिया है हमें? फर्स्ट टर्म दी है हमें ए, तो लिखते हैं गिवन t1 इज इक्वल टू ए। देन सेकंड टर्म इज बी, मतलब t2 इज इक्वल टू बी एंड लास्ट टर्म यानी कि क्या आ जाएगा tn क्या दिया है हमें? c। तो इससे ही क्या बनेगा हमारा a, दैट इज फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू a। कॉमन डिफरेंस d जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? t2 माइनस t1, दैट इज b माइनस a। ये हमें मिला कॉमन डिफरेंस। a मिला, d b माइनस a मिला, एंड जो tn हमारा है वो गिवन है पहले से ही, वो है c। तो हमें फॉर्मूला पता है। क्या है फॉर्मूला हमारा? tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में वैल्यूज डाल दो, आपको ये इक्वेशन बन जाएगा। आपको क्या दिखाना है? देन द सम ऑफ, शो दैट द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन एपी इज इक्वल टू, ये आपको शो करना है। मतलब कि आपको एस एन इज इक्वल टू ये शो करना है। तो पहले तो tn से n निकाल लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास tn है, a है एंड d भी है, तो पहले n निकाल लेते हैं। तो चलो tn क्या दिया है? c। a क्या है हमारा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या मिला है हमें? b माइनस a। तो c एज इट इज, a भी एज इट इज, ये यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा? n इंटू, पहले n को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस b और माइनस माइनस प्लस a। तो ये बनी हमारी टर्म। तो पूरी टर्म यहां शिफ्ट कर देते हैं। उससे पहले देखो a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a, मतलब 2a माइनस b प्लस ये रिमेनिंग टर्म। तो ये पूरी टर्म शिफ्ट हो जाएगी इधर, तो क्या आ जाएगा? एन बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस 2a प्लस बी। ये मिल जाएगा हमें। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। n इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन में यहां जाएगा तो आरएचएस में जाएगा तो डिवीजन में। तो इसको पहले रीअरेंज कर लेता हूं मैं। b प्लस सी भी लिख सकता हूं मैं, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन ये मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन में b माइनस a। तो मैं n मिल गया। तो देखो यहां अच्छे से लिखता हूं, n इज इक्वल टू क्या मिला है हमें? b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a। तो देखो हमें Sn सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू ये शो करना है। तो Sn का फॉर्मूला लिखेंगे, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो अब ये तो हमने फॉर्मूला देखा था जनरल के लिए, पर हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, लास्ट टर्म भी है, मतलब हम डायरेक्टली फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में दिखाया था, शायद 3.3 से पहले होगा सम ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला। t1 प्लस t2 tn, सॉरी, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। मतलब हमारा एक फॉर्मूला था समेशन का, Sn इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू ब्रैकेट t1 प्लस tn। यहां तक आ गए। तो चलो n की वैल्यू डाल दो n में, तो क्या आ जाएगा? 1/2 सेपरेट लिखता हूं मैं, ये 1/2 सेपरेट इंटू n, मतलब n/2। तो 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा? b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a, ये होल ब्रैकेट यहां ऊपर कंप्लीट हो जाएगा, इंटू t1 क्या है हमारा फर्स्ट टर्म? a।
टी एन क्या है, लास्ट टर्म सी। देन देखो प्रूव क्या करना था, ये हमें प्रूव करना था। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखता हूं, एस एन इज इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन है मतलब न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर देखो 2a, देन a प्लस सी, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर कर दिया। अब बचा क्या, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। पहले तो ये लाइन निकाल लेता हूं मैं। हाँ चलो, नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू बी माइनस ए, मतलब 2 इंटू बी माइनस ए। तो यही हमें प्रूव करना था, बहुत सिंपल है। आपको जैसे गाइड में दिया है वो मत देखिए, ये स्टेप बहुत सिंपल है। वो गाइड में एक स्टेप आपको समझ में नहीं आएगी, तो इसी फॉर्मूला से जाइए, n/2 t1 प्लस tn। तो ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम था, फिर भी नोट डाउन कीजिए। हमने क्या किया, क्वेश्चन के हिसाब से ए लिया, डिफरेंस लिया एंड tn लिया। tn के फॉर्मूले से n कैलकुलेट किया, देन sn के फॉर्मूले में पुट कर दिया। सिंपली हमारा 2 प्रूफ आ गया। तो नोट डाउन दिस। तो आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0 एंड ब्रैकेट में दिया है p इज नॉट इक्वल टू q। तो देखो एक बार और अच्छे से पढ़ लो, उन्होंने क्या दिया है, द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स। मतलब लॉजिक बता देता हूं आपको, हमने अभी तक क्या देखा था, Sn मतलब सम ऑफ nth टर्म। तो यहां क्या दिया है, p टर्म्स एंड q टर्म्स, मतलब sp इज इक्वल टू sq, ये उन्होंने गिवन दिया है। देन अगेन थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं मैं, यहां देखो sp इज इक्वल टू sq, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो यहां लिख देता हूं sp माइनस sp इज इक्वल टू sq, ये हमें है गिवन। देन आगे क्या कैलकुलेट करना है हमें, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म्स इज 0। मतलब हमें s p प्लस q इज इक्वल टू 0 शो करना है। तो देखो थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं है। आपने सिर्फ Sn के लिए कैलकुलेट किया था, यहाँ Sp के लिए कैलकुलेट करना है, मतलब n की जगह p एंड अदर साइड q, n की जगह q। तो सेम, तो इसको मैं लिखता हूं 1 फ्रॉम 1, sp इज इक्वल टू sq, ये छोटा निकालना है यहाँ, sp इज इक्वल टू sq। तो हमें एक फॉर्मूला पता था, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू ब्रैकेट क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये ध्यान में रखो, ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखो, ये इसी से ही हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो चलो sp, n की जगह p डाल देंगे सिर्फ, तो क्या आ जाएगा, p/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sq के लिए q/2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। यहां तक समझ में आ गया, इसी फॉर्मूले से हमने ये बनाया। तो देखो p/2 एंड q/2 मतलब p इंटू 1/2 होगा, और यहाँ q इंटू 1/2, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 2 कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसा नहीं कर सकते, तो ये LHS में आगे LHS में शिफ्ट कर दो, उसी का भी कैलकुलेशन 0 ही आएगा। तो चलो मतलब वो डिवाइड हो जाएगा, 1 आ जाएगा। देन अब बचा क्या, p इंटू ये ब्रैकेट एंड q इंटू ये ब्रैकेट। तो लिख लेते हैं, चलो p इंटू 2a प्लस p माइनस 1 d इज इक्वल टू q इंटू ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। तो p को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट में, तो क्या आ जाएगा, 2ab प्लस p इंटू ब्रैकेट p माइनस 1 इंटू डी, ये यहां तक बनेगा, इज इक्वल टू q को अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2aq प्लस q इंटू q माइनस 1 इंटू डी। यहां तक आप आ गए। तो चलो आगे क्या करना है देख लो, इसी का ही थोड़ा आगे सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो p इंटू अंदर देखो p d हो जाएगा और ब्रैकेट में p माइनस 1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अब इसको ही सिंप्लीफाई करेंगे, pd इंटू p, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर d
पी डी इंटू -1 माइनस पी डी इज इक्वल टू 2AQ। अब यहाँ क्यू इंटू डी मल्टीप्लीकेशन में, तो क्यू डी इंटू क्यू, तो क्या बनेगा Q² D माइनस क्यू डी इंटू -1 माइनस क्यू डी। यहां तक नोट डाउन कर लो। अब आगे ये पूरी टर्म यहां शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2AP प्लस P² माइनस PD माइनस 2AQ माइनस Q² और ये प्लस हो जाएगा QD इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दो 2AP माइनस 2AP ये कॉमन कर देंगे पहले तो देखो, और 2AP एंड माइनस 2AQ इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 2A, अंदर क्या बचेगा P माइनस Q। देन और देखो P² माइनस Q², तो ये टर्म एंड ये टर्म इसमें कॉमन क्या आ जाएगा D, तो इसको क्या लिखूंगा मैं प्लस D इंटू P² माइनस Q², तो ये भी होगा ये भी होगा। अब देखो बचा क्या माइनस PD, लिखता हूं सेपरेटली माइनस PD प्लस QD इज इक्वल टू 0। यहां तक हम पहुंच गए। ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, आपको पहले ही पता है वो भी। तो चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब यहां मैं माइनस साइन बाहर निकालूंगा और D कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा P माइनस Q, तो वैसे ही लिखेंगे पहले एज इट इज सारी टर्म लिखते हैं 2A P माइनस Q देन प्लस D इंटू P² माइनस Q² एंड देन माइनस D कॉमन निकाला तो P माइनस Q इज इक्वल टू 0। तो देखो अब P² माइनस Q² ये क्या हो जाएगा A² माइनस B² की तरह। इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होता है A प्लस B एंड A माइनस B, यही हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो चलो क्या हो जाएगा देखो 2A P माइनस Q प्लस D इंटू P प्लस Q एंड P माइनस Q माइनस D P माइनस Q इज इक्वल टू 0। अब देखो पूरी टर्म्स में से ये चीज, ये टर्म एंड ये टर्म क्या कॉमन आ रहा है हमारा P माइनस Q। तो देखो ब्रैकेट के बाहर हम क्या निकाल सकते हैं P माइनस Q। P माइनस Q पूरी तीनों टर्म से हमने बाहर निकाल दी, तो अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में यहाँ 2A प्लस P माइनस Q कॉमन बाहर निकल गया, बचा क्या D इंटू P प्लस Q। देन यहां से भी P माइनस Q बाहर निकला तो क्या बचेगा सिर्फ D इज इक्वल टू 0। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, सिर्फ कैलकुलेशन में गलत नहीं होना आपको। तो देखो P माइनस Q, अब दो ब्रैकेट बने हमारे, तो हम एक एक ब्रैकेट को 0 से इक्वेट करेंगे। तो 0 से इक्वेट करने से पहले ये देखो ये मल्टीप्लीकेशन में इस ब्रैकेट के, तो ये मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 0 इंटू P माइनस Q, तो ये टर्म 0 हो जाएगी। तो बचा क्या सिर्फ हमारा 2A प्लस D इंटू P प्लस Q माइनस D इज इक्वल टू 0। ये टर्म हमारी सिर्फ बच गई। तो देखो इस टर्म में और इस टर्म में, मतलब ये टर्म एंड ये टर्म में D कॉमन है, तो क्या आ जाएगा 2A प्लस P प्लस Q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 0। यहां कैलकुलेशन स्टॉप कर दो। अब क्या करना है हमें S P प्लस Q इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जो मैंने अभी रब किया, तो क्या हो जाएगा S P प्लस Q इज इक्वल टू n की जगह सिर्फ P प्लस Q डाल देंगे तो P प्लस Q इंटू ब्रैकेट 2A प्लस n की जगह n माइनस 1 था, क्या डाल देंगे P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। तो देखो अब 2A प्लस PQ माइनस 1 इंटू D, यहां भी क्या आ रहा है 2A प्लस इंटू ब्रैकेट P प्लस Q माइनस 1 इंटू D। तो देखो इसको ये 0 से इक्वेट कर रहा है, मतलब ये भी हम 0 डाल सकते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा P प्लस Q बाय 2 इंटू 0 फ्रॉम क्या लिखेंगे 1। तो ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू दिस टर्म, ये भी ऑब्वियसली 0 आ जाएगा। तो बनेगा क्या S P प्लस Q इज इक्वल टू 0। यही हमें शो करना था। देखो क्या किया हमने, अकॉर्डिंग टू
पहले क्वेश्चन देखा, एस पी इज इक्वल टू एस क्यू हमें दिया था, देन एस पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 हमें शो करना था। तो हमने इक्वेलिटी साइन थी, सिर्फ हमें फॉर्मूला पुट डाउन किए, एक स्टेप बाय स्टेप हम सिंप्लीफिकेशन करते गए। तो हमारे फाइनल स्टेप क्या आ गई, 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0, ये टर्म हमें मिल गई। देन अगेन देखो, हमें प्रूव क्या करना था, यही स्टॉप कर देंगे जब तक सिंप्लीफिकेशन हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन फाइनल होने के बाद हम यहाँ स्टॉप कर देंगे। तो स्टॉप करने के बाद क्या प्रूव करना था, एस ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो हमने एस पी ऑफ क्यू एस एन के फॉर्मूले में डाल दिया, सिर्फ एन की जगह पी प्लस क्यू डाल दिया, सेम फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया। देन देखो ये टर्म से इक्वेट हो रही है एंड इसकी वैल्यू क्या थी, 0, तो इसको डायरेक्टली हम 0 डाल देंगे। तो 0 इंटू दिस टर्म, आंसर क्या मिलेगा, 0। तो नोट डाउन दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस प्रॉब्लम सेट। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 विच इज ऑल्सो द सेम टाइप एज दैट ऑफ प्रीवियस प्रॉब्लम। तो क्या करना है हमें, यहाँ देखो, इफ m टाइम्स द mth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू n टाइम्स द n टर्म, देन शो दैट m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। मतलब पहले तो गिवन क्या दिया है वो देख लो, m टाइम्स द mth टर्म इज इक्वल टू nth टाइम्स द nth टर्म। ये आपको पहले समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या है हमें। तो सेम m टाइम्स द mth टर्म, देखो n टर्म के लिए क्या यूज करते थे, tn, mth मतलब mth टर्म के लिए क्या यूज करेंगे, tm। सेम जो क्वेश्चन में दिया था वो है, हमें कंडीशन हमने बना दी। देन हमें शो क्या करना है, शो दैट m प्लस nth टर्म मतलब m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 0, ये हमें शो करना है। तो देखो पहले इसी से ही एक इक्वेशन बनाते हैं हम, क्योंकि हमें Tn का फॉर्मूला पता है। तो पहले यहां लिख देता हूं, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tm के लिए क्या बन जाएगा, n की जगह m डाल देंगे, सिर्फ लिखते चलो, फ्रॉम गिवन m इंटू Tm के लिए क्या बन जाएगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू ब्रैकेट Tn के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो m को ब्रैकेट में सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, am प्लस m इंटू ब्रैकेट, पहले तो m एंड d ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में हो जाएंगे, तो मतलब md इंटू ब्रैकेट m माइनस 1, ब्रैकेट नहीं आएगा, चलो देन सेकंड ब्रैकेट के लिए क्या हो जाएगा, an प्लस nd इंटू n माइनस 1, यहां खत्म हो गए। तो अब क्या करेंगे, md को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो am प्लस md इंटू m स्क्वायर डी माइनस md इंटू 1 माइनस md इज इक्वल टू an प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे nd इंटू n स्क्वायर डी nd इंटू माइनस 1 माइनस nd। अब क्या करना है आपको, ये पूरी RHS की टर्म LHS में लानी है। तो क्या हो जाएगा, am प्लस m स्क्वायर डी माइनस md इज इक्वल टू, सॉरी माइनस हो जाएगा, ये टर्म इधर आ जाएगी LHS में, तो माइनस an माइनस n स्क्वायर डी प्लस nd। तो नोट डाउन कर लो यहाँ तक। अब कौन कौन सी चीजें हमें एक ग्रुप में बनानी है, तो am देन m स्क्वायर डी एंड n स्क्वायर डी एंड माइनस md एंड माइनस nd, क्योंकि वहां से हमें कॉमन चीजें निकल के आएगी। अब देखो am माइनस an प्लस m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी, बचा क्या, माइनस an, सॉरी बचा क्या सिर्फ हमारा, अब हाँ ये टर्म लिख ली, ये भी टर्म लिख ली, हाँ चलो ये बची md माइनस md प्लस nd। अब देखो ग्रुपिंग कैसे करेंगे, ये दो और ये दो टर्म्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये RHS में थी टर्म्स तो LHS में ली, तो बचेगा क्या RHS में 0।
अब देखो इसमें से कॉमन क्या निकल के आएगा, a, अंदर क्या बचा m माइनस n, प्लस यहाँ भी कॉमन क्या आ जाएगा d, अंदर क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो जाएगा md माइनस पहले कॉमन ले लेंगे, देन d कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा m माइनस n इज इक्वल टू 0। तो देखो अगेन यहाँ भी क्या करना है हमें, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, दैट इज a प्लस b एंड a माइनस b, यही अप्लाई करेंगे हम यहाँ। तो a इंटू m माइनस n प्लस d ब्रैकेट में क्या आ जाएगा m प्लस n एंड m माइनस n, लिखते हैं थोड़ा अच्छे से, m माइनस n। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर को हमने m प्लस n एंड m माइनस n के फॉर्म में लिख दिया। रिमेनिंग टर्म दिस d इंटू m माइनस n इज इक्वल टू 0। अब देखो पूरे इक्वेशन से कौन सी टर्म कॉमन आ सकती है, m माइनस n, m माइनस n, m माइनस n, तो वही हम कॉमन निकालेंगे। m माइनस n इज इक्वल टू इंटू ब्रैकेट क्या बचेगा यहाँ से a, देन दिस टर्म से क्या बचेगा प्लस d, m प्लस n, और यहाँ बचेगा माइनस d, सिर्फ यहाँ बचेगा। तो देखो इन दिस टू टर्म्स व्हाट विल बी कॉमन, d विल बी कॉमन, तो क्या हो जाएगा m माइनस n, ये वैसे के वैसा, प्लस इंटू ब्रैकेट a प्लस d कॉमन आ जाएगा, तो m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी हम यहाँ तक पहुंच गए। कहाँ से हमने कैलकुलेट करना शुरू किया था, mth टर्म ऑफ tm एंड nth टर्म ऑफ tm, ये दोनों टर्म्स इज इक्वल थे, मतलब इक्वल हो जाएंगे। उसी से ही हमने क्या क्या किया अभी तक, एक बार देख लो, बाकी बाद में देख लेंगे। तो क्या किया हमने, tn का जो फॉर्मूला था वैसे ही tm का एंड tn का नोट डाउन कर लिया। तो देखो क्या किया हमने, सेम सिमिलर प्रोसीजर से जा रहे थे, हमें ये टर्म एंड में मिल गई। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं इसको सिंप्लीफाई, तो m माइनस n राइट हैंड साइड चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या सिर्फ a प्लस d इंटू ब्रैकेट m प्लस n माइनस वन इज इक्वल टू 0। ये बचेगा सिर्फ हमारे रिमेनिंग टर्म, मतलब पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया। तो देखो हमें क्या शो करना था, m प्लस nth टर्म ऑफ एन AP इज 0। तो हम जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक हमने सिंप्लीफाई कर दिया। मैंने एज दैट ऑफ प्रीवियस एग्जांपल हमने देखा था, जहां तक सिंप्लीफाई हो सकता है सिंप्लीफाई कर देंगे और स्टॉप हो जाएंगे। देन डायरेक्टली सेकंड टर्म लेना। क्या है सेकंड टर्म, जो कि हमें प्रूव करनी थी, यहां लिख दो वैसे एक लाइन, वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, m प्लस nth टर्म इज इक्वल टू 0। तो देखो tn का जैसे फॉर्मूला बनाया था वैसे tm प्लस n का भी बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, tm प्लस nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 था, यहां क्या आ जाएगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ये टर्म कहां दिख रही है आपको, यहाँ जो कि था इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या डाल सकते हैं, a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको डायरेक्टली 0 डाल सकते हैं। कहां से, फ्रॉम 1 लिखेंगे, फ्रॉम 1। तो t ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0, यही हमें प्रूव करना था। नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13। क्या किया हमने, सिर्फ जो भी चीजें हमें गिवन थी उसको ही फॉर्मूला में फॉर्मूला से अप्लाई करके एक इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में बना दिया, जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और जहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं वहां तक सिंप्लीफाई करने के बाद वहीं स्टॉप हो जाएंगे। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे। देन क्या करेंगे, जो प्रूव करना है उसको कंसिडर करेंगे, उसको कंसिडरेशन में लेने के बाद उसको फॉर्मूला में डाल देंगे, तो हमें एक इक्वेशन बनेगा जो कि सेम एज दैट ऑफ हमने जो सिंप्लीफाइड बनाया था उससे मैच कर देगा, जो कि हमारा 0 बन गया था। डायरेक्टली 0 पुट कर देना और आपका आंसर हो जाएगा। तो प्रूव दैट ऐसे करना है, नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं लास्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम सेट 3, पूरे चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम है। तो इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा।
तो देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14, 1000 रुपीज is invested at 10% simple interest. Check if the interest amount at the end of the year is in AP. If this is an AP, then find the amount of interest after 20 years. For this, complete the following activity. तो टेंशन की बात नहीं है आपको अगर सिंपल इंटरेस्ट पता नहीं होगा, क्योंकि ये सिंपली एक्टिविटी है, आपको सारे फॉर्मूले दिए हैं, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करना है और फिल इन द ब्लैंक्स भर देना है। तो देखो क्या दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब वो जो इन्वेस्ट कर रहा है बंदा, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट मतलब जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो पी होती है। देन आर क्या होता है, पहले तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन अपॉन 100। तो पी क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, पहली इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 1000 रुपीज, तो 1000 यहाँ आ जाएगा। देन आर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, मतलब यहाँ 10 आ जाएगा। इनटू एन क्या है, पीरियड, मतलब कितने काल के लिए, कितने कालावधि के लिए उन्होंने इंटरेस्ट, मतलब कितने काल बाद वो इंटरेस्ट आ जाएगा। टाइम ऑफ पीरियड मतलब ये टाइम है। एन कितने, यहाँ कितना दिया है 1 ईयर, तो मतलब n इज इक्वल टू 1 डाल देंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा, p इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, तो देखो p मतलब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 1000, r क्या है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, n क्या दिया है हमें ईयर में 1 ईयर अपॉन 100। तो देखो क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0, दो 0 काट देगा, तो ऊपर क्या बचेगा 10 इंटू 10, दैट विल बी 100। अगेन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के लिए सिर्फ n इज इक्वल टू 2 डाल देंगे, तो सेम ये 2 2 0 काट देगा, तो 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 2 दैट विल बी 200। तो आफ्टर 2 ईयर्स कितने हो जाएंगे, कितना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 200। थर्ड देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर्स, जो यहां दिया है सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना है। तो n की जगह क्या डाल देंगे, अब 3 डाल देंगे, तो 1000 इंटू ये पहले 0 0 काट देते हैं, तो बचेगा क्या 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 3 300। तो देखो एक पैटर्न मिल रहा है हमें, 1 ईयर के बाद 100 रुपीज, 2 ईयर के बाद 200 रुपीज, 3 ईयर के बाद 300 रुपीज। तो मतलब कि अकॉर्डिंग टू दिस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 5 6 ईयर्स विल बी, देखो 1 के लिए 100 था, 2 के लिए 200, 3 के लिए 300, तो 4 के लिए 400, 5 के लिए 5 ईयर्स के लिए 500, 6 ईयर्स के लिए 600। तो क्या बनेगा 400 500 600 रिस्पेक्टिवली, मतलब 4 5 6 साल के बाद वो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 400 500 600 रिस्पेक्टिवली। देन अब ये क्या मिल रहा है हमें, देखो 10 100 200 300 400 500 600, ये सीक्वेंस बना देंगे तो क्या बनेगा है ये एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी हमारी, दैट इज ए बनेगा फर्स्ट टर्म हमारा सीक्वेंस का 100। सिमिलरली डी क्या बन जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 200 माइनस 100 100, 300 माइनस 200 100। सब्सट्रैक्शन करोगे अगर दो कौन से भी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, वो क्या आ रहा है 100, मतलब कॉमन डिफरेंस जो बनेगा वो बनेगा 100। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स। सिंपल है, T20 चाहिए हमें, Tn का फॉर्मूला उन्होंने पहले से ही दिया है, तो हमें सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो T20 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 100, n माइनस 1 मतलब 20 माइनस n, 20 माइनस 1 इंटू डी क्या है यहाँ 100। तो देखो क्या हो जाएगा 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 100 1900, मतलब ये आपको यहां लिखना नहीं है फिर भी लिख देता हूं 1900, 1900 प्लस 100 2000, मतलब T20 क्या आ गया, मतलब 20 साल के बाद जो इंटरेस्ट लगेगा वो क्या लगेगा 2000, सॉरी 20,000 नहीं 2000। देखो 20 माइनस 1 19, 19 इंटू 100 1900, 1900 प्लस 100 2000। तो फाइनली वर्ड में क्या लिखा है उन्होंने, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर्स इज रुपीज 2000। तो नोट डाउन कर लो 2000 रुपीज लगेंगे 20 ईयर्स के बाद उस पे सिंपल इंटरेस्ट। तो नोट डाउन दिस। तो यहां खत्म होता है हमारा थर्ड
चैप्टर दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारा मैथ्स 10th का, महाराष्ट्र बोर्ड का 10th मैथ्स फर्स्ट में हाफ सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। टोटल कितने चैप्टर है? 6 चैप्टर। हमने कवर कितने कर दिए? 3 चैप्टर। तो हाफ सिलेबस हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोस को लाइक भी कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।